कुछ और मेहमान हमारे साथ हैं। मैं अब वरुण चौधरी आपके पास आती हूँ, फिर काजल आपका भी रुख करूंगी क्योंकि आपका पक्ष जानना यहाँ पर बहुत जरूरी है। लेकिन वरुण, जिस तरह से सरकार कह रही है कि इस पर राजनीति नहीं, बहुत संवेदनशील मामला है, छात्रों के हित से जुड़ा हुआ, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ, इसीलिए हम इस कानून को लेकर आए हैं ताकि इस पर रोक लग सके। क्या लगता है आपको, कितना प्रभावी ये कानून होगा और क्या छात्रों की वो जो टीस है कम हो पाएगी इस कानून के जरिए? देखिए, 4 तारीख को नीट का रिजल्ट आया। 4 तारीख से ही हम ये मुद्दा उठा रहे हैं कि छात्रों की आवाज़ सुनिए। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन नहीं करा था, छात्रों ने खुद सड़कों पर आए थे। जब छात्र सड़कों पर आ गए, छात्रों ने हमारे पास भी संपर्क करा कि हमारी मदद करिए, हमने मिलकर मुद्दा उठाया। और आप देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जिस तरीके से 2 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, नीट के मुद्दे पर वो गुमराह कर रहे थे कि हम कमेटी बनाएंगे। अगर 4 तारीख को रिजल्ट आया और 4 तारीख को आरोप लगने शुरू हो गए, और वो आरोप क्या थे कि ये पेपर लीक हुआ है, स्कोर कार्ड में गड़बड़ी है, उसके बाद बिहार में गिरफ्तारियां हुई, गुजरात का नाम लेने से रोहन जी थोड़ा सा पता नहीं क्यों कतरा रहे थे, गुजरात के अंदर भी गिरफ्तारियां हुई, और गुजरात के अंदर 2.5 करोड़ तक के ब्लैंक चेक तक गुजरात पुलिस ने उन लोगों से लिए जो स्टडी सेंटर के प्रिंसिपल जैसे लोग थे, जो जिम्मेदार लोग थे, जो एनटीए के डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट थे, उन तक से चेक रिकवरी हुई है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार करा है। जब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, उसको देखते हुए भी इतने देश भर में बड़ा छात्र सड़कों पर हैं, इतनी गर्मी में बार बार छात्र गुहार लगा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने परसों भी ये बोला हम कमेटी बनाएंगे, चलो उनको थोड़ा नींद खुली, आज डर के मारे उन्होंने कमेटी बनाई। उसके बावजूद आप एनटीए का बार बार पैटर्न देखिए, जिस तरीके से एनटीए ने जो नेट का पेपर हुआ उसको कराने में सक्षम नहीं थी, उसका पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुआ। कल सीएसआईआर का पेपर इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। मैं 100% श्योर हूं, डर के मारे पेपर पोस्टपोन करा है, कहीं ना कहीं पेपर ये पहले बाजार में बेच चुके होंगे। और आप सोचिए, सीएसआई संस्था वो है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन नरेंद्र मोदी जी के साथ भी है, वो खुद इसकी अध्यक्षता करते हैं सीएसआईआर की, वो उसके खुद इसके प्रेसिडेंट हैं। आप ये सामने आपके ऑन रिकॉर्ड है सब चीज़ें। तो बार बार जब एनटीए पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस सवाल के बावजूद क्यों धर्मेंद्र प्रधान जी एनटीए को बचाने का काम कर रहे हैं? राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, इस पर राजनीति बीजेपी कर रही है। और अगर हाँ, छात्रों की आवाज उठाना, छात्रों के बुरे वक्त में, इस डिफिकल्ट समय में छात्रों के साथ खड़ा होना राजनीति करना है, तो ऐसी राजनीति हर इंसान को करनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं इसका जवाब लूंगी क्योंकि आप सीधे कह रहे हैं कि एनटीए को बचा क्यों रही है सरकार। लेकिन काजल, आप जाहिर तौर पर नीट परीक्षार्थी हैं, ये मामला जिस तरीके से हर कोई इसे संवेदनशील बता तो रहा है, कह रहा है कि हम राजनीति नहीं, हम छात्रों के साथ खड़े हैं। आप राहुल गांधी से मिलकर आई हैं, पहले तो मुझे जरा ये बताइएगा कि इस मामले में आपसे उनकी क्या मुलाकात हुई, उन्होंने क्या कोई आश्वासन आपको दिया, किस तरह की बातचीत रही वो? मैम, पहले तो हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स की बात सुनी, क्योंकि जिन्हें सुननी है वो सुन नहीं रहे हैं। उन्होंने पहले तो स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाया कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। फिर स्टूडेंट्स ने अपने सजेशन दिए। स्टूडेंट्स की समय के अनुसार डिमांड है कि पहले तो जो 2 दिन के लिए 1 महीने बाद विंडो ओपन की गई थी, उसमें जिन स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ उनकी डिटेल्स पब्लिक की जाए, क्योंकि कोई ऐसा छात्र तो होगा नहीं जो 1 महीने के टाइम में फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा अगर वो 2 साल से तैयारी कर रहा है। फिर उसके बाद एनटीए ने 1563 नंबर खुद ही डिसाइड किया, खुद ही उनका रीटेस्ट भी डिसाइड किया। पर ये कैसे प्रूफ हुआ, ये तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि वो प्रूफ करे कि वो 1563 ही नंबर है, क्योंकि एक प्रेस रिलीज में उन्होंने 4 स्टेट्स के नाम बोले। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उन 4 स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, पर उनको भी रीटेस्ट का ईमेल गया है। अब ये आपकी टीम अब पता लगा सकती है कि वो कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे जिस स्टूडेंट्स को ये मेल गए हैं जो इन स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं। समय के अनुसार हमारी ये डिमांड नहीं है, ये छात्रों के हित में नहीं है कि ये कानून बन गया तो छात्र खुश हो गए। ये भविष्य की है। वर्तमान समय में स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि उनके हाथ से टाइम निकल रहा है। अगर टाइम चले जाएगा, 2 महीने बाद कमेटी अपना रिजल्ट देगी। मान लेते हैं कि 8 तारीख को सीबीआई जांच अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो कम से कम 7 दिन या फिर 1 महीना लगेगा। फिर अगर दोबारा री एग्जाम होता है तो उसमें 2-3 महीना लगेगा। तब बच्चे का एडमिशन कब होगा? मतलब बच्चा घर में बैठ के क्या करेगा? जो ये देरी हो रही है इससे नुकसान छात्र का होगा, तो आप चाहते हैं कि ये जल्दी हो। हाँ, पहले ये हो और उसके लिए कुछ स्टेप्स है। पहले तो एनटीए अपनी ये जो 2 चीज़ों की डिटेल्स पब्लिक में लोग चाहते हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, वो दे, क्योंकि इससे सिर्फ बच्चे नहीं, फैमिली, सोसाइटी में उनके जितने भी रिश्तेदार हैं सब प्रभावित है। उनका मेंटल प्रेशर जो एग्जाम देता है और जो उनका सहयोग करते हैं उनको पता है। जिन्हें एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है वो नहीं समझ सकते कि उनको कैसा प्रेशर इस समय में हो रहा होगा। जैसे कि सब अभी सरकार की तरफ से लोगों का कहना है
कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया तो हम क्या कर सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट में गया क्यों? जैसे इस नेट की परीक्षा में एक दिन बाद आपको पता चला, आपने एक्शन लिया, पर जिस दिन नीट की परीक्षा हुई शाम से ही हर जगह पता चल गया था कि लीक हो गए हैं, तो तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं गई जो बच्चों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? ठीक है, बच्चों को तो सिखाया नहीं गया था कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। जब देरी हुई तब बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए। आपका तब वाजिब सरकार सवाल सो है। क्यों रही थी? अब मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। रोहन गुप्ता जी, आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वरुण चौधरी ने भी यही आपसे पूछा कि एनटीए को आप क्यों बचा रहे हैं, और इस सवाल को मैं थोड़ा और विस्तार देती हूँ ये बताते हुए कि देखिए, नीट परीक्षा की जांच की जिम्मेदारी एनटीए की कमेटी को ही क्यों? कमेटी आपने गठित की, एनटीए में उसमें शामिल है, उसी के सदस्य उसमें शामिल है, जबकि यहाँ पर दूसरी तरफ एनटीए के अलावा जो यहाँ नेट परीक्षा की जांच है वो आपने सीबीआई को दे दी। तो यहाँ पर ये दो तरफा रवैया क्यों? और फिर क्यों ना पूछा जाए आपसे कि आप लोग वाकई जांच सही तरीके से चाहते हैं, न्याय मिले छात्रों को, या इस मामले में कोई बचाव वाला काम भी हो रहा है, जो आरोप सीधे सीधे लग रहा है कि आप लोग बचा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं शिरीन जी, इसमें एक जिम्मेदारी वाला मामला है, संवेदनशील मामला है। मेरी छोटी बहन समझिए जो भी बात करती है उसका दर्द दिख रहा था, इसमें कोई राजनीति की बात ही नहीं। और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने कोई लाग लपेट के बिना पहले दिन कहा कि हमारी जिम्मेदारी है, मेरे छात्र, हम लोग ऐसे एक्शन लेंगे कि किसी भी छात्र के किसी भी इंटरेस्ट के साथ कोई छेड़खानी ना हो, उनके साथ कोई अन्याय ना हो, और दूसरी बार ये चीज करने कोई हिमाकत ना करे। जैसे ही उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जैसे ही उनको मालूम चला कि एनईटी में जो सबूत मिले, जो कमिटी ने इमीडिएटली उसको कैंसिल करके सीबीआई जांच कर दी। जब तक एनईटी की हम बात कर रहे हैं तब तक तो ऑलरेडी हाई कोर्ट से जो सारे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम लोग जो भी हाई कोर्ट के जो भी केसेस हुए सबको क्वेश्चन करते हो, हम लोग उसकी सुनवाई करेंगे। तो सरकार तो साथ में ही खड़ी, और सुप्रीम कोर्ट भी संजीदा से, देखिए देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उनको सबको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, हम सब मिलकर उसके साथ जुड़े हुए हैं। और आज इसीलिए सरकार ने बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना जो कमिटी बनाई है, अगर एनटीए भी जिम्मेदार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, वो एनटीए हो, वो कोई भी ऑफिसर हो, किसी भी प्रकार से कोई के लिए मेरी उसमें बात सुनिएगा। आप कह रहे हैं अगर एनटीए जिम्मेदार है, ये बताइए, पेपर लीक हुआ, ये तो तय हो चुका है, ये तो साफ हो चुका है ना कि पेपर इस मामले में लीक हुआ। पेपर कहां से लीक हुआ होगा? एनटीए के पास अगर ये जिम्मेदारी है तो कोई ना कोई तो वहां से शामिल होगा ही ना उसमें, जिसने उस पेपर को उस जगह से बाहर भेजा, बिहार तक पहुंचाया, उस नेक्सस तक पहुंचाया, जिसने पूरा पेपर लीक कराया। तो और क्या सबूत चाहिए आपको? आप कह रहे हैं कि यहां पर नेट वाले मामले में हमारे पास सबूत है, इस मामले में सबूत नहीं है। इससे भी बड़े सबूत की जरूरत है क्या? शिरीन जी, इसमें जब भी, बिल्कुल देखिए शिरीन जी, एक चीज समझिए, जब भी ऐसा कोई मामला होता है, कोई व्यक्ति इसके पीछे होता है, पूरी संस्था नहीं होती। अगर एनटीए जिम्मेदार है तो उसमें कौन व्यक्ति जिम्मेदार है? जब इसकी तपास की गई, जब जांच की गई, तब उसका जो पाए गए कि बिहार में जिस प्रकार से माहौल आया, आरजेडी के जो पीए हैं उनका भी उसमें कहीं ना कहीं वो पाया गया, इमीडिएटली सरकार ने सामने कहा, और ये पूरी जांच होगी। जो भी जिम्मेदार होंगे, जो भी इंडिविजुअल, जो भी व्यक्ति या व्यक्ति का समूह इसके पीछे जब जिम्मेदार होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये वो सरकार नहीं है जो राजस्थान में 19 बार जब पेपर लीक हुए तब उसको बचाव की प्रक्रिया में हो और उसी पार्टी के जो बड़े नेता हो उसको बचाव का काम करे। ये बिल्कुल सरकार नहीं, ये संवेदनशील बख्शा नहीं जाएगा। अगर लेकिन यहाँ काजल भी वही कह रही है, काजल जैसे लाखों स्टूडेंट्स का एक ही सवाल है कि कब तक, मतलब आप कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, तब तक तो हाथ से पूरा समय निकल जाएगा ना, फिर इन बच्चों का क्या होगा जो इंतजार कर रहे हैं कि उनका एडमिशन होगा? बिल्कुल नहीं, समय निकल जाएगा तो फिर ये बच्चे कहां जाएंगे? देखिए शिरीन जी, पहले ही ऑलरेडी सीबीआई जांच एक मामले में चालू हो गई है, उसमें भी कोई बख्शा नहीं जाएगा। एनईटी का भले सुप्रीम कोर्ट में मामला है पर जांच तो चालू है। जो बिहार में जिस प्रकार से रिंग पकड़ी गई है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और मैं वापस, मेरी बहन है, छोटी बहन काजल, आपके सामने ये कहना चाहूंगा, मेरा आपको बाहेंधरी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं, जो भी होगा, कोई भी स्टूडेंट का, छात्र के अधिकार के ऊपर कभी भी आंच नहीं आएगी। सबके साथ ये जब मामला सुलझा जाएगा तब आपको लगेगा कि सरकार ने संवेदनशीलता से इस मामले को हैंडल किया, जो लोग जिम्मेदार थे उनके ऊपर कार्रवाई की, और आने वाले दिनों में यह प्रावधान किया जाएगा कि कभी भी इस प्रकार की हिमाकत करने का प्रयास किसी का द्वारा ना किया जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।